तो बच्चों, आप जानते हैं कि हम लोगों में जो पोषण यानी मनुष्य में जो पोषण क्रिया होती है, तो पोषण क्रिया किस टाइप की होती है, यानी कि किस टाइप का पाचन होता है। तो पाचन करने के लिए मनुष्यों में क्या होता है, एक सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है। तो मनुष्यों में जो पोषण होगा, यानी कि हम जानते हैं कि मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है और मनुष्य जो होता है एक प्रकार का विषम पोषी पोषण करता है, अर्थात अपना पोषण प्राप्त करने के लिए, अर्थात अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पेड़ पौधों पर इसे आश्रित रहना पड़ता है। तो जब भोजन इनटेक होता है किसी जीव के अंदर, तो उसमें तमाम प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उसके लिए उसमें एक पाचन तंत्र होता है। तो पाचन तंत्र में, यानी कि हम यहाँ पर स्पेशल मनुष्य की बात करते हैं, तो पाचन तंत्र में निम्न प्रकार से भोजन का पाचन होता है। तो पाचन करने के लिए क्या होता है, जो पाचन तंत्र होता है उसमें आहार नाल और पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो अपने वेरिएबल कार्य को करने के कारण भोजन को पचाती हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो भोजन है, ये भोजन तमाम प्रकार से हमें प्लांट से ही प्राप्त होगा। तो भोजन का हम लोग इनटेक करते हैं। इनटेक करना यानी भोजन को ग्रहण करना ही हमारा अंतर्ग्रहण होता है। जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तो भोजन मुख और मुख गुहा में जाता है। ठीक है, कहाँ जाता है, मुख और मुख गुहा में जाता है। अब मुख गुहा के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे जीभ होता है, लार होती है, दांत होते हैं। ठीक है। अब देखो, दांत जो होते हैं हम लोगों में रत्नक है, कृंतक है, अग्र चवर्णक और चवर्णक, यानी कि दांत चार टाइप के होते हैं, रत्नक, कृंतक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इन चारों प्रकार के दांतों का काम होता है भोजन को काटना, चबाना, पीसना। ठीक है। तो भोजन को काटने, चबाने, पीसने का कार्य करते हैं चारों प्रकार के दांत। फिर अब जो लार होती है, मतलब लार, हम जानते हैं कि मनुष्य एक पर डे यानी कि एक दिन में लगभग 1.5 लीटर लार का उत्सर्जन करता है। लार अगर देखा जाए तो लार एक इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हो, औषधि है जो प्रकृति ने हमें, आप कह सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट दे दी। ठीक है। तो लार हम लोगों में 1.5 लीटर बनती है। लार में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ये भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को किल कर देता है। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, भोजन के मतलब भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीभ, अब जीभ क्या करेगी, यानी कि दांतों के द्वारा आपने भोजन को काट लिया, पीस लिया, चबा लिया, तो जीभ लार में भोजन को क्या करती है, भोजन को लार से मिलाकर लसलसा बनाती है। ठीक है। अब लसलसा जब भोजन बन गया, अब हम भोजन न कहकर ऐसे भोजन को हम लोग बोलस कहते हैं। याद रखना, ऐसे भोजन को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। यानी कि अब मुख गुहा से भोजन, मुख गुहा में भोजन क्या कहलाएगा, बोलस कहलाएगा। तो बोलस क्या है, भोजन प्लस लार बोले तो बोलस। अब मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी और ग्रास नली में जाता है। ग्रसनी से ग्रास नली में, ग्रसनी और ग्रास नली में किसी भी टाइप का पाचन नहीं होता है, किसी भी टाइप का पाचन नहीं होता। थोड़ा यहाँ पर देख लो, जो हमारी जीभ होती है, तो जीभ के माध्यम से ही हम लोगों को क्या लगता है, हम लोगों को भोजन के स्वाद के बारे में पता चलता है। तो हम लोगों में जो जीभ का अग्रभाग होता है, इससे हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है। जीभ के सबसे पिछले वाले भाग से, अर्थात पश्च वाले भाग से, हमें कड़वे स्वाद का पता चलता है, और जीभ के मध्य वाले भाग से हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है। जीभ के मध्य भाग के साइड वाइज जो स्थान होते हैं, यानी साइड वाइज वाली जो जीभ होती है, उसे हमें नमकीन स्वाद का पता लगता है। ठीक है। यानी कि भोजन अब ग्रसनी और ग्रास नली में आया। ग्रसनी और ग्रास नली में किसी भी टाइप का कोई पाचन नहीं होता है। इसका काम क्या होता है कि मुख गुहा से भोजन को अमाशय में लाना। इसका काम क्या है, ग्रसनी ग्रास नली का, मुख गुहा से भोजन को अमाशय में लाना। अब भोजन कहाँ, अब भोजन अमाशय यानी कि हम लोगों के पेट में होता है। पेट में तमाम प्रकार की जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस होता है। क्या क्या होता है जठर रस में, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस होता है। यहाँ पर आप कह सकते हो, जो भोजन होता है हम लोगों का, भोजन का पाचन लगभग कंप्लीट हो चुका हो, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है, जो कंप्लीट पाचन होता है वो आगे बताएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमें जठर रस मिलेगा, HCl, पेप्सिन, म्यूकस। अब हम अमाशय में भोजन को, अमाशय में भोजन को क्या बोलते हैं, कायम कहते हैं।
तो कायम क्या है? भोजन, भोजन प्लस जठर रस, या आप कह सकते हो भोजन प्लस HCl प्लस पेप्सिन प्लस म्यूकस, ये हमारा कहलाता है कायम। अब अमाशय से, जो अमाशय होता है ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, और यहाँ से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। ठीक है, यहाँ से भोजन छोटी आंत में जाता है। तो अब खाना कहाँ पहुँचता है? अब खाना पहुँचेगा हम लोगों का छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय से भोजन कहाँ पहुँचेगा? छोटी आंत में। जब छोटी आंत में भोजन पहुँचता है तो छोटी आंत में तमाम प्रकार के रस पाए जाते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के रस पाए जाते हैं। तो छोटी आंत में कौन कौन से रस होते हैं? एक तो हमारा पित्त रस भोजन के साथ मिलता है, दूसरा अग्न्याशी रस मिलता है, और तीसरा आंत रस मिलता है। अब हम थोड़ा पित्त रस के बारे में बात करते हैं। जो पित्त रस होता है ये हमारा लीवर में बनता है, यानी कि यकृत में बनता है, और ये जो इकट्ठा होता है वो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होगा? पित्ताशय में इकट्ठा होगा। जो हमारा पित्त रस होता है इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है, याद रखना। और पित्त रस क्या है? पित्त रस एक पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। तो ये हमने पित्त रस के बारे में जान लिया। अब पित्त रस बना यकृत में, इकट्ठा कहाँ हुआ? पित्ताशय में, और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं, एक क्षारीय पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। तो जो पित्त रस होता है वो पित्ताशय से एक नली के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। पाचक एंजाइम ना होने के बावजूद भी पित्त रस भोजन के पाचन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा है अग्न्याशी रस। अग्न्याशी रस कहाँ बनेगा? अग्नाशय में बनता है। अग्न्याशय का क्या होती है? एक मिश्रित ग्रंथि होती है। अब अग्न्याशय रस में पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज जैसे एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, अग्न्याशय में बनता है, मिश्रित ग्रंथि है, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज आदि एंजाइम पाए जाते हैं। और जो अग्न्याशी रस है ये भी छोटी आंत में एक नली के माध्यम से पहुंचता है, भोजन के पर क्रिएट करता है। फिर भोजन में एक तीसरा रस होता है जिसे हम लोग आंत रस या आंतरी रस कहते हैं, जिसे हम लोग सक्कस इंट्रिकस कहते हैं। इसमें भी अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, सक्कस इंट्रिकस में भी अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं। ये सारे पाचक एंजाइम यानी कि आप कह सकते हो पित्त रस, अग्नाशी रस एंड आपका आंतरी रस, ये सब मिलकर क्या करते हैं? ये सभी रस भोजन का पाचन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन का लगभग पाचन पूरा हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग पूरा हो जाता है, और छोटी आंत में अब छोटी आंत में हम भोजन को यानी कि भोजन प्लस पित्त रस प्लस अग्न्याशी रस प्लस आंत रस, या आप कह सकते हो पचे हुए भोजन को अब हम लोग काइल कहते हैं। क्या कहते हैं? काइल। तो बोलस मुख में कहा जाता है, काइम अमाशय में कहा जाता है, और छोटी आंत में भोजन को काइल कहते हैं। काइल क्या है, बोलस क्या है, और आपका काइम क्या है, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन लगभग पूर्ण हो जाता है। अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है। ठीक है, छोटी आंत की लंबाई लगभग 7 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत का जो पिछला सिरा होता है उसे हम लोग बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर की होती है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे हम बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम होता है, कोलन होता है और मलाशय होता है। ठीक है, और क्या होता है? मलाशय होता है। अब बड़ी आंत के बारे में थोड़ा जाने। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता, यानी कि भोजन का किसी भी प्रकार का पाचन बड़ी आंत में नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल, ये इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि भोजन का लगभग पाचन छोटी आंत में कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, तो छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत तक आते आते पच चुका होता है, और बड़ी आंत में केवल जल का अवशोषण होता है। तो सीकम, कोलन एंड मलाशय बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। मलाशय क्या होता है? एक थैले समान एक संरचना होती है जिसमें अपचनीय
भोजन काहे के रूप में, मल के रूप में, या आप ऐसे कह सकते हैं कि अपचनीय भोजन मलाशय में एकत्र रहता है, जिसे गुदा द्वार के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। काहे के रूप में निकालेंगे, गुदा द्वार के द्वारा मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को हम लोग वहिक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत डिटेल से ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा, कौन सा रस किस टाइप का होते हैं, क्या उनके भाग हैं, क्या उनके कार्य हैं, कौन कहाँ पर पाया जाता है, तो मनुष्यों में अगर क्वेश्चन बनता है, मनुष्यों में भोजन का पाचन या मनुष्यों की आहार नाल या आहार नाल के भाग, ठीक है, तो इन तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आप इस छोटे वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप ये फ्लो चार्ट बनाकर भोजन का पाचन या मनुष्य की आहार नाल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप वीडियो देखिए, लोगों में शेयर कीजिए, लाइक एंड कमेंट शेयर कीजिए। ओके, धन्यवाद।